हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नबील आशादन व्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने एक व्लॉग डाला था रात में। तो व्लॉग क्या ही कहूँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपसे शेयर करने के लिए मैंने डाला था। तो किस बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। मैं आज बात करने जा रहा हूँ आर राजेश व्लॉग्स और रोहित के बारे में। तो आर राजेश व्लॉग्स कौन है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। वो एक ट्रक ड्राइवर है। तो आज का भी इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है ये। तो अगर आप क्या कहते हैं आर राजेश व्लॉग्स के व्लॉग्स देखते हैं तो ही आप इसको कंटिन्यू करें तो आपको समझ में आएगा। अगर आप उनके व्लॉग्स अगर आप नहीं जानते हो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं तो आप मत देखो, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो उनके फॉलोअर्स हैं या जो रोहित को जानते हैं उनके लिए आज का ये वाला खासकर इन्फॉर्मेशन है। तो आर राजेश व्लॉग जो एक ट्रक ड्राइवर है, उनके साथ एक हेल्पर था जो कि उनके साथ काफी सालों से काम कर रहा था उनके ट्रक में, जिसका नाम था रोहित। तो लगभग वो दुर्गा पूजा में जो है वो छुट्टी पर गया था, उसके बाद वो आया ही नहीं। और कल मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ बोल चुका हूँ मैं लास्ट व्लॉग में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें पूरा डिटेल्स मैंने बताई थी इनके बारे में। तो आप वहां जाके इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वाला वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा मैंने मतलब कहाँ क्या क्या बोला है नहीं बोला है, तो आपको भी पता चल जाएगा। तो चलिए बैक आते हैं अभी के वीडियो में। तो ऐसा हुआ है कि कल तक जो है मैं बोल रहा था, मतलब मैंने कल भी देखो ये पिछले व्लॉग में भी ये नहीं बोला कि कौन गलत है कौन सही है। मैंने ये बोला कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, मैं ऐसा मतलब क्या कहते हैं व्यूवर या सब्सक्राइबर के जरिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं राजेश जी को फॉलो करता हूँ काफी पहले से। तो मुझे जहां तक व्लॉग में लगता था कि राजेश जी बहुत अच्छे से उसको रखते हैं, बेटे की तरह मानते थे। जो खाने का दिल होता था वो बोलता था तो उसके लिए बनता था। जैसे सैटरडे संडे को अगर वो मटन बोलता था तो मटन बनता था, चिकन बोलता था तो चिकन बनता था। तो मुझे कहीं लगा कि भाई कहीं ना कहीं जो है रोहित ने शायद गलती की है, और काफी लोगों को यही लग रहा है और अभी भी यही लग रहा है, मुझे भी अभी भी यही लग रहा है कि रोहित ने शायद गलत किया है। अब क्या रीजन है, मैं कल भी बोल रहा हूँ व्लॉग में और अभी भी बोल रहा हूँ कि अब इंटरनल मैटर क्या है उन दोनों के बीच में, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो इसीलिए मैं किसी एक को ब्लेम कर नहीं करूंगा कि ये गलत है या वो गलत है। तो आने वाले टाइम में तो खुल के आएगी ये बात, लेकिन अभी जो रोहित के जरिए बात समझ में आई है सो वो ऐसा है कि अभी मैंने जस्ट एक व्लॉग देखा, राजेश शॉ व्लॉग्स, वो भी ट्रक ड्राइवर है और उनके व्लॉग्स मैं देखता हूँ, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। तो अभी जस्ट उनका व्लॉग आया 12 बजे। तो उनके व्लॉग में उन्होंने बताया कि उनकी शायद कल बात हुई थी रोहित से फोन में। तो वो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला है, कुछ हिंट्स बोले हैं, तो जिसके साथ मैं शायद सहमत हूँ उन बातों के साथ। तो पहली बात ऐसी है कि उन्होंने बोला कि रोहित का ये कहना है कि वो शायद 5 साल से हेल्पर में काम कर रहा था, लेकिन अभी तक वो पूरा कंप्लीट ड्राइवर नहीं बना। तो कहीं ना कहीं उसकी बात से ये बोलने का मतलब है कि राजेश जी जो है, आर राजेश जी, वो चाहते ही नहीं थे कि रोहित जो है पूरा कंप्लीट ड्राइवर बन जाए। क्योंकि अगर वो पूरा कंप्लीट ड्राइवर बन जाएगा तो उनको पता है कि रोहित जो है फिर अपना ट्रक चलाएगा, किसी को मतलब कहीं भी अपना ड्राइवर बनेगा, अपना ट्रक हायर करके चलाएगा, तो उनको वहां प्रॉब्लम हो सकता था। तो कहीं ना कहीं रोहित की ये बात मुझे ऐसा लग रहा है कि सही, क्योंकि 5 साल एक काफी लंबा समय होता है। और मैं जो है ट्रक ड्राइवर्स लोग के व्लॉग्स देखता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है वो सब देखने में, वो लोग की लाइफ और कितना वो लोग मतलब क्या कहते हैं कठिनाइयों से मतलब जूझते हुए अपना काम भी करते हैं, और कितनी वो लोग का मेहनत वाला काम है। हर चीज मतलब वो लोग को जो है ट्रक में करना पड़ता है, खाना पीना सोना बैठना सब कुछ। तो वो सब देखने में थोड़ा सा अच्छा मजा आता है। और मुझे पता नहीं ट्रक ड्राइवर लोग से बहुत मतलब एक अलग सा एक लगाव है हमेशा से। और जब से वीडियोस देखा तो और मेरे मतलब दिल में इज्जत बढ़ गई है वो लोगों के लिए, कि मतलब वो लोग की वजह से जो है हम लोग को वक्त से खाना मिलता है, सब्जियां मिलती है, अनाज आता है, सब कुछ। तो मतलब सैल्यूट है भाई आप लोग ट्रक ड्राइवरों को, जितने भी आप लोग हो। तो मुझे मजा आता है देखने के लिए। तो मैं काफी ट्रक ड्राइवर्स का व्लॉग देखता हूँ। तो मैंने एक चीज देखी है कि हेल्पर जो भी होता है ना, वो 1-2 साल के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट ड्राइवर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर रोहित 5 साल जो है लगातार रहा, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर नहीं बना, वो हेल्पर ही था। प्लस सेकेंडली चीज जो रोहित के सामने से सुनने में आ रही है वो ये है कि उसको जो है लाइसेंस बनवाना था, अपना ड्राइविंग लाइसेंस। और लगभग वो 1 साल से आर राजेश व्लॉग्स में भी वो बता रहा था, बार बार बोलता था कि मेरा लाइसेंस नहीं बन रहा है, लाइसेंस बनवा दीजिए। तो उसका ये बोलने का मतलब कि 1 साल हो गया लेकिन लाइसेंस भी नहीं बना। तो अगर वो चाहते आर राजेश जी तो उसका लाइसेंस बनवा सकते थे, ये रोहित का कहना है। तो यहाँ भी मैं शायद सहमत हो जा रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा। और राजेश जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो अब मैं क्या बोलूँ, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। तो आप लोग भी अगर आर राजेश जी के फैन हो या रोहित को आप फैन हो, किसी भी फैन हो, तो आप लोग अपना ओपिनियन बताओ कि आपको क्या लगता है कौन सही है। अब मैं तो ये कहूंगा, देखो जब तक अब दोनों तरफ से बात नहीं आएगी मैं किसी को भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। और मैं कोई नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ कि मैं बता दूँ ये सही है ये गलत है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन तो मैं शेयर कर रहा हूँ। और अब जो मैं
वही बात है, एज अ व्यूअर मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जहां तक मुझे लग रहा है ये 2-3 पॉइंट जो रोहित ने रखे हैं, तो कहीं ना कहीं रोहित सही है, जो सच बात है। यहाँ राजेश जी की कुछ गलतियां हैं, लेकिन वही बात है, जब तक राजेश जी इसका रिप्लाई नहीं देते हैं अपने व्लॉग में या कहीं भी कुछ अपडेट नहीं देते हैं, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। क्योंकि अभी एक तरफ की बात अभी पूरी, ये भी अभी रोहित ने पूरी बात नहीं बताई है। उसने आज के व्लॉग में वो एक्चुअली भी ज्वाइन कर लिया है पंकज मदेशिया व्लॉग्स, तो उनके भी मैं व्लॉग्स देखता हूँ बहुत पहले से, तो उनके भी व्लॉग्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो कल मुझे थोड़ा सा जो है, जब मैंने उनके व्लॉग में देखा रोहित को अचानक से, तो थोड़ा मुझे अजीब सा लगा, गुस्सा भी आया। तो फिर मैंने उनको एक कमेंट भी किया, लेकिन फिर मैंने डिलीट कर दिया। फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि नहीं, मैं गलत लिख रहा हूँ, फिर मैंने डिलीट किया। तो अगर पंकज जी आप देख रहे हो तो मैं, आपको पता ही होगा, शायद मैंने कमेंट किया था फिर आपको डिलीट किया। तो फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने बोला नहीं, पंकज जी की तो इसमें कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि पंकज जी ने जो एक बेरोजगार को जो है क्या बोलते हैं, नौकरी दे दी। तो रोहित को काम चाहिए था, पंकज जी ने उसे जो है काम दिया, तो पंकज जी ने अच्छा ही काम किया। मैं तो यही कहूंगा, तो पंकज जी का इसमें कोई मतलब जो है, मैं नहीं कहूंगा कि पंकज जी को इसमें कोई भी हिट मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई गलती है ही नहीं। रोहित बेचारा आता है उनके पास अगर, तो उन्होंने काम ही दिया है, तो कोई गुनाह तो नहीं किया है, किसी अगर बेरोजगार को काम दे दिया है। तो पंकज जी ने तो अपने हिसाब से अच्छा ही काम किया है, तो क्योंकि वो भी उतने ही अच्छे हैं और राजेश जी भी उतने ही अच्छे हैं, रोहित भी अच्छा है, नो डाउट। तो मेरी किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी तो नहीं है, सभी अच्छे हैं। तो अभी जो मैं मतलब क्या बोलते हैं, अभी भी कोई मतलब एकदम ठोस वो नहीं हुआ है कि कौन सही है कौन गलत है, तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी तक जो बात हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोहित भी सही है अपनी जगह, क्योंकि जो उसने 2 बातें बताई है वो बहुत एक मुद्दे वाली बात बताई है, एक लाइसेंस वाली भी और एक कंप्लीट ड्राइवर बनने वाली। तो ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन वही बात है, अब जब तक राजेश जी अपने चैनल पे कुछ नहीं कहते हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि कौन सही है क्या गलत है। तो वो तो आने वाले वक्त में सभी को पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि जो झूठा होता है वो चीज़ झूठ सामने आता है, और सच कभी भी छुपता नहीं है, सच सामने ही आता है। और झूठ जितना भी छुपा लो, झूठ छुपता नहीं है। तो यही बात है। और मेरे हिसाब से तो मैं एक बात और कहूंगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ गलतियां रोहित की हैं, तो कोई राजेश जी की भी होगी, क्योंकि इंसान है तो इंसान से गलती होती है भाई, इंसान गलतियों का पुतला है। तो बस यही है। तो अगर मेरी भी कोई बात बुरी लगी होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा आप लोग। तो मैं किसी का हेटर नहीं हूँ भाई, मुझे सब अच्छे लगते हैं, मैं सबके व्लॉग्स देखता हूँ ना। रोहित से मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, वो भी अच्छा लड़का है, खटने कमाने वाला है भाई, अपने फैमिली का वही एक लड़का है जो कमाता है सबके अपने घर के लिए, उसी की कमाई से पूरा घर चलता है। तो वो भी 5 महीने बैठा हुआ था, तो उसको अच्छा हुआ। पंकज भाई थैंक यू, अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो आपने उसको भाई नौकरी दे दी। सो बस यही है फ्रेंड्स। और अब मैं इसमें कुछ नहीं टिप्पणी दूंगा, तो आप लोग अपनी राय बताएं कमेंट करके, आपको क्या लगता है कि क्या होगा आने वाले टाइम में, किसका कौन सही है कौन गलत है, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या पता चलता है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट में बताएं कि कौन सही है कौन गलत है। सो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको मैं यहीं एंड करता हूं। तो इंशाल्लाह फिर मिलता हूं एक नए और धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर और बाय बाय।